हेलो एवरीवन, आई एम साफियाना खातून। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ क्लास 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स को। आज मैं इस डेमो वीडियो में स्पर्माटोजेनेसिस पढ़ाने जा रही हूँ। स्पर्माटोजेनेसिस जिसमें हम लोग देखेंगे स्पर्म। स्पर्म मतलब क्या होता है? मेल गैमेट्स। स्पर्म मतलब होता है मेल गैमेट्स। और जेनेसिस, जेनेसिस होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो स्पर्माटोजेनेसिस क्या है? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहेंगे स्पर्माटोजेनेसिस। अब ये कहाँ होती है? स्पर्माटोजेनेसिस कहाँ होती है और कब होती है? स्पर्माटोजेनेसिस मेल्स में होती है और मेल्स की टेस्टिस में होती है। और कब होती है? जब एक लड़का 13-14 साल का यानी प्यूबर्टी में हिट होता है, उसका प्यूबर्टी हिट होता है, तब जाके उसका स्पर्म बनना शुरू होता है। तो ये कहाँ होती है? मेल्स के टेस्टिस में होती है। मेल्स के दो जो टेस्टिस होती है, दो टेस्टिस में ऐसे कुछ लोब्स पड़े हुए मिलते हैं। ऐसे लोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोब्स होते हैं, अराउंड 250 लोब्स इन ईच टेस्टिस। तो इन लोब्स के अंदर कुछ ऐसे ट्यूब पड़े रहते हैं जिनको हम लोग कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब। ये जो ट्यूब्स है इसके अंदर ही स्पर्म बनता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन करके इसको क्रॉस सेक्शन का व्यू देखेंगे। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक चीज बोल दूं कि ये जो स्पर्म बनता है ये प्यूबर्टी में ही क्यों बनता है? क्योंकि प्यूबर्टी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाम का एक हार्मोन जनरेट होती है, पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होती है और वो जाके लेडिक सेल को अफेक्ट करता है और लेडिक सेल जाके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये बनना शुरू होता है, स्पर्म बनना शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं क्रॉस सेक्शन को। जो सेमिनिफेरस ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसमें ऐसे बड़े बड़े सेल्स होती है, ऐसे कुछ बड़े बड़े सेल्स होती है। ठीक है, ये सेल्स को हम लोग कहेंगे सर्टोली सेल्स। इनको हम लोग क्या कहेंगे? सर्टोली सेल्स। दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स जो है इसका काम जो है फूड प्रोवाइड करना। किसको फूड प्रोवाइड करना? स्पर्म्स को। स्पर्म्स को फूड देना, उसको खाना प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। उसको एनर्जी तो चाहिए ना, स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ये सर्टोली सेल से मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और भी सेल्स पाए जाते हैं ऐसे बीच बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं ऐसे। ये जो सेल्स है इसको हम लोग कहेंगे स्पर्माटोगोनियम। इसको कहेंगे स्पर्माटोगोनियम। ठीक है, तो ये स्पर्माटोगोनियम से ही हमारा स्पर्म बनेगा। स्पर्म जो रेडी होगा वो स्पर्माटोगोनियम से ही होगा। ठीक है, तो स्पर्माटोगोनियम से कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो ये जो स्पर्माटोगोनियम है, ये स्पर्माटोगोनियम नहीं चाहता कि मैं खुद खत्म हो जाऊं, तो स्पर्माटोगोनियम ट्राई करता है कि वो अपना संख्या पहले बढ़ा ले, खुद बढ़ जाए, खुद बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, फिर जाके वो खुद सेल्स को कहेगा कि जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो, जाओ तुम स्पर्म बना लो। लेकिन वो अपनी संख्या कमाएगा नहीं। ठीक है, अपनी संख्या वो ज्यादा से ज्यादा रखेगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? पहले माइटोसिस करता है। माइटोसिस से क्या होता है? नंबर इंक्रीज होता है। तो पहले सबसे पहले क्या करेगा वो? स्पर्माटोगोनियम जो है स्पर्माटो सबसे पहले माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके अपने नंबर्स बढ़ाएगा। तो नंबर्स बढ़ाते समय जो सेल्स प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। उसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। और ये जो स्पर्माटोगोनियम होती है ये डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n होती है। और प्राइमरी स्पर्माटोसाइट भी 2n होती है, क्योंकि माइटोसिस में तो कोई इडक्शन नहीं होता, तो माइटोसिस में जो सेल्स बनते हैं वो 2n ही रहता है। अब इसके बाद ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बनेंगे। लेकिन ये माइटोसिस नहीं हुआ, इधर मियोसिस हुआ है। इधर हुआ है मियोसिस। मियोसिस का दो पार्ट होता है ना, तो ये फर्स्ट स्टेप है, मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो इधर 2n है तो ये n हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। डिप्लॉइड था और ये हैप्लॉइड हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट से फिर से डिवीजन होगा, फिर से मियोसिस होगा। ये होगा मियोसिस 2, ये होगा मियोसिस 2 होगा। ठीक है, तो मियोसिस 2 के बाद जो बनेंगे उसको हम लोग कहेंगे स्पर्माटिड्स। स्पर्माटिड्स, इसका भी क्रोमोसोम नंबर n होगा। ठीक है, तो ये जो स्पर्माटिड्स बना, यहाँ तक हमारा स्पर्माटोजेनेसिस खत्म हो चुका है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो ये जो स्पर्माटिड्स है इसका चेहरा कुछ ऐसा गोल गोल है, ऐसा गोल है ये। ठीक है, ऐसा गोल है। लेकिन हमारा जो स्पर्म है ये तो गोल गोल नहीं ना, वो तो ऐसा है हमारा जो स्पर्म है। तो हमारा ये जो स्पर्म है ये इससे बनता है। तो क्या होता है? इसका कुछ मॉडिफिकेशन होता है, स्पर्माटिड्स से कुछ मॉडिफिकेशन मतलब होके ये स्पर्म बनते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन है इसको हम लोग कहेंगे स्पर्मिएशन। इसको कहेंगे स्पर्मिएशन। ये जो मॉडिफिकेशन है, जो शेप चेंज है, इसको कहेंगे स्पर्मिएशन। तो ये जो होल प्रोसेस है इसको कहेंगे स्पर्माटोजेनेसिस। और यहाँ से यहाँ तक मॉडिफिकेशन का जो स्टेप है, जो अंतिम स्टेप है, इसको कहेंगे स्पर्मिएशन। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं स्पर्माटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन को लेकर, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ये अंतिम स्टेप जो है उसको स्पर्मिएशन कहेंगे। ठीक है, अब और एक बात अच्छे से समझ लेना कि ये जो भी सेल्स बन रहे हैं ये सेल्स सबके सब्जेक्ट जो है प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, या स्पर्माटिड्स होगा, या स्पर्म्स होगा, जितना भी सेल्स है ये सब सेल्स सर्टोली सेल्स के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है। साइटोप्लाज्म में उसका जो सेल है वो घुसा हुआ है। क्यों घुसा हुआ है? उसको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, बड़ा होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसलिए उसके अंदर सर्टोली सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर अपने सेल घुसा के जितना बड़ा होता जाएगा फिर भी वो एकदम स्पर्माटिड्स भी बन जाता है ना, तो स्पर्माटिड्स भी उसके अंदर घुसा रहता है। एकदम पूरा मैच्योरेशन के बाद ये जो स्पर्माटिड्स होती है, जो स्पर्म्स होती है, वो निकल आता है, सर्टोली सेल से निकल आता है और निकल
आते ही वो ल्यूमेन में चला जाता है। जितना सेल मैच्योर होते जाएगा ना उतना ल्यूमेन की तरफ जाता रहेगा और फाइनली जो एकदम मैच्योर जो स्पर्म्स होंगे वो ल्यूमेन में पड़ा रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस इतनी अच्छे से समझ में आई होगी कि आप लोगों को कभी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।